बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर घने और डरावने जंगलों के बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे और रात होते ही उस कुएं के पास से अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी सोने चांदी की खनखनाहट, तो कभी किसी की डरावनी हंसी। गांव वाले कहते थे उस कुएं में एक खतरनाक भूत रहता है, जो भी वहां जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन उस भूत के पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी छिपी थी। सालों पहले उसी गांव में भैरवनाथ नाम का एक बहुत अमीर लेकिन बेहद लालची आदमी रहता था। लोगों की जमीन हड़प लेता और किसी पर दया नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने अपनी बूढ़ी माँ को भी घर से निकाल दिया। उसकी माँ रोते हुए बोली थी, बेटा इतना लालच मत कर, एक दिन यही दौलत तुझे बर्बाद कर देगी। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। एक रात वो अपना सारा सोना लेकर जंगल पहुंचा। वो चाहता था कि उसकी दौलत तक कोई कभी न पहुंच सके, इसलिए उसने सब कुछ उस पुराने कुएं में छिपाने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक तेज तूफान आया और भैरवनाथ का पैर फिसल गया। वो सोने चांदी के साथ सीधे कुएं में गिर पड़ा और वहीं मर गया। लेकिन मरने के बाद भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा उसी कुएं में फंस गई। अब वो एक डरावना भूत बन चुका था और मरने के बाद भी वो अपने सोने चांदी की रक्षा करने लगा। जब भी कोई इंसान उस कुएं के पास से गुजरता, लोग लालच में रुक जाते और सोचते अगर ये सोना हमें मिल जाए तो हम अमीर बन जाएं। लेकिन जैसे ही कोई कुएं के अंदर उतरने की कोशिश करता, भैरवनाथ का भूत गुस्से में आ जाता। ये सोना अब मेरा है, मेरे खजाने को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? और उन्हें मार डालता। पूरा गांव उस कुएं से डरने लगा। उसी गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था, गरीबों की मदद करता। उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार रहती थी। मोहन दिन भर मजदूरी करता और रात को अपनी माँ की सेवा करता। एक रात मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर वापस लौट रहा था। आसमान में काले बादल थे, तेज हवा चल रही थी और तभी उसका पैर फिसला और वो सीधे उसी श्रापित कुएं में गिर पड़ा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने देखा चारों तरफ सोना चांदी बिखरा पड़ा था। पूरा कुआं चमक रहा था, लेकिन मोहन की नजर उस खजाने पर नहीं गई। उसके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला, मेरी माँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ अकेली कैसे जिएंगी? तभी अचानक भैरवनाथ का भूत उसके सामने प्रकट हुआ और गुस्से में बोला, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सुबह तू गांव वालों को लेकर आएगा और मेरा सारा सोना लूट ले जाएगा। वो जोर से गरजा, अगर कोई भी इस सोने को लेने आया तो वो सब मारे जाएंगे। मोहन ने हिम्मत करके कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सच में इस सोने से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। इस दुनिया में उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। भूत सोचने लगा, कैसे कोई इंसान इतना सारा सोना देखकर भी लालच ना करे। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। फिर वो बोला, ठीक है, मैं तुझे जाने देता हूँ, लेकिन अगर तू सच बोल रहा है तो कल तू अकेला वापस आएगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि तुझे सच में धन का लालच नहीं है। मोहन ने सिर हिलाया, मैं जरूर वापस आऊंगा। भूत ने हाथ हिलाया और कुएं के अंदर का रास्ता खुल गया। मोहन तुरंत घर भाग गया, लेकिन भूत को अभी भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो अदृश्य होकर मोहन के पीछे पीछे चल पड़ा। पूरे दिन भूत मोहन को देखता रहा। सुबह वो अपनी माँ को दवाई देता, उन्हें खाना खिलाता, फिर मजदूरी करने चला जाता। तेज धूप में घंटों मेहनत करता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। रात को थका हुआ घर लौटकर अपनी माँ के पैर दबाता। भूत ये सब देखकर अंदर से टूटने लगा। वो सोचने लगा, मैंने जिंदगी भर सिर्फ सोने को महत्व दिया, लेकिन असली दौलत तो प्यार और इंसानियत है। उस रात मोहन अपनी माँ से बोला, माँ मुझे वापस जाना होगा। उसकी माँ डर कर रोने लगी, मत जा बेटा। लेकिन मोहन मुस्कुराया, मैंने वादा किया है। मोहन फिर जंगल पहुंचा। भूत धीमी आवाज में बोला, तूने मुझे इंसानियत का मतलब समझा दिया। मैंने जिंदगी भर सिर्फ लालच किया, अपनी माँ को भी दुख दिया, लेकिन तूने अपनी माँ और दूसरों के लिए जीना चुना। भूत रोते हुए बोला, अब मुझे इस सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। अचानक पूरा कुआं चमकने लगा। सोने चांदी के ढेर मोहन के सामने आ गए। भूत बोला, तू इस धन का सही इस्तेमाल करेगा, गरीबों की मदद करेगा, अपनी माँ को खुश रखेगा, इसलिए अब इस खजाने का असली हकदार तू है। कुछ पल चुप रहने के बाद वो आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन क्या मेरे जैसे पापी को कभी माफी मिल सकती है? तभी अचानक कुएं के ऊपर
तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। मोहन और भूत दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शिव बोले, भैरवनाथ, पाप करने वाला इंसान बुरा हो सकता है, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले उसका उद्धार जरूर होता है। भूत रोने लगा। भगवान शिव फिर मोहन की तरफ देखकर बोले, मोहन, तेरी दया और सच्चाई ने एक भटकी आत्मा को रास्ता दिखाया है। याद रखो, सोना चांदी सबसे बड़ा धन नहीं, अच्छे कर्म सबसे बड़ी संपत्ति है। इतना कहकर भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और भूत की आत्मा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलने लगी और अगले ही पल वो हमेशा के लिए मोक्ष पाकर गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि श्रापित कुआं अब शांत हो चुका था। मोहन ने उस धन से अपनी माँ का इलाज करवाया, गरीबों की मदद की और गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। सीख, लालच इंसान को राक्षस बना देता है, लेकिन दया और इंसानियत सबसे भटकी आत्मा को भी बदल सकती है।